और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको राजस्थान विधानसभा, जहां पर वासुदेव देवनानी संबोधित कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ विकसित हुई? नदी के किनारे, सिंध नदी के किनारे। यह भी जानकारी अपन यदि करेंगे और उसमें जल निकास की जो व्यवस्था है उसका अध्ययन करोगे, बहुत ही सुंदर और वैज्ञानिक दृष्टि से वहां पे है। नहीं तो आज जल निकासी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, और उसको यदि समझना हो तो सिंधु संस्कृति को, सिंधु सभ्यता को समझने की आवश्यकता है। यदि मैं राजस्थान की चर्चा करूं तो पहले यहाँ पे सार्वजनिक तालाब, खरीन, झालरा, कुएं, बावड़ी इत्यादि बहुत सारी यहाँ पे जल के स्रोत थे, लेकिन उसको हम भूलते गए और उसमें सड़कें बनाते गए और आगे बढ़ते रहे और केवल तालाब बड़े बड़े वहां से पानी ले आएंगे, लेकिन मूल स्रोतों के बारे में सोचेंगे तो कोई बहुत ज्यादा पानी की कमी नहीं है। फिर जीवन शैली को भी चेंज करना पड़ेगा। पानी का जब पूज्य मानते हैं और सूर्य को जल चढ़ाते हैं, इतना तक जल की महिमा है, तो फिर उस जल का हम कैसे संचयन करें, कैसे उसका सदुपयोग हो, इसके लिए आवश्यकता है। तो मैं समझता हूँ अपन यहाँ कुछ सोचते होंगे, बहुत छोटे छोटे प्रयोगों से हो सकता है। आपको जल गिलास में भर करके लोग पिलाते हैं, भर के देने की आवश्यकता नहीं है। जितनी आवश्यकता है आधा तो आधा करेंगे तो आधा बेकार जाता है। ऐसे छोटी छोटी चीजें जिसको यदि हम करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। और इसके कारण से जो कुछ वर्षों से मानव की जो बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाएं और भौतिकवादी दृष्टिकोण है, यह पर्यावरण के अनेक संकट खड़े कर रहा है। इसलिए हमको उसको भी सोचना पड़ेगा। हमारी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, देश आगे बढ़े, विश्व गुरु बने, हमारा शहर आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े, लेकिन वह महत्वाकांक्षा इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी योजना बनेगी तो अब आगे बढ़ेंगे। और भौतिकवादी के साथ हमको आध्यात्म की ओर भी सोचना पड़ेगा। केवल भौतिक से तो आप आधार, मुझे बहुत ज्यादा लंबा चूक समय की सीमाएं हैं। हम जो है भौतिकवादी में आपको अनुभव करना हो तो आप में से कुछ लोग हरिद्वार या पुष्कर जाके आए। वहां पे अमेरिका में जो मिलियन करोड़पति, अरबपति, खरबपति हैं, वहां आकर के मिट्टी में लौटते हैं। मैंने पूछा, पुष्कर में भी कई बार जाना होता है, क्यों? कि साहब मानसिक शांति हमको यही मिलती है। इसका मतलब भौतिकता में मानसिक शांति नहीं है, वह जीवन का एक अंग है, लेकिन उससे अधिक नहीं है। उसके आधार पर यदि हम तय करेंगे तो हमको लगेगा कि भौतिकवाद के साथ आध्यात्मिकवाद होगा। और यदि हम सनातन संस्कृति के पूजक हैं तो सनातन संस्कृति को यदि देखेंगे तो सनातन संस्कृति में आपको इन सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। हालांकि यदि हम शुरू करेंगे भारतवासी तो विश्व को भी एक प्रेरणा दे सकेंगे, क्योंकि विश्व की समस्या है। और ये सारी बातें यदि प्राकृतिक संसाधनों का हम ढंग से उपयोग नहीं करेंगे तो आपका स्वास्थ्य, आपके कृषि और जल सुरक्षा पे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। जल नहीं होगा तो क्या करेंगे? ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? ये सारी चीजें, नदियां सूख जाएंगी। अब सरस्वती नदी का भी वर्षों से लोग ढूंढ रहे हैं। ये सारी हमारी प्राचीनतम नदियां रही हैं जिनकी अपन लोग पूजा भी करते रहे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, हम औद्योगिकरण और वैज्ञानिक नवाचारों के माध्यम से हम ऐसी सामग्री उपलब्ध कराएं जिसके कारण जलवायु का शुद्धिकरण भी हो सके, हमको शुद्ध जलवायु मिले और हमारी